सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने रांची के कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर उसकी गलत नीतियों को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि जो संपत्ति कांग्रेस ने इस देश के लिए पिछले कई सालों में अर्जित की थी, आज उन संपत्तियों को केंद्र की मोदी सरकार धड़ल्ले से बेच रही है। देश में अडानी अंबानी तेजी से बढ़ रहे हैं, आम आदमी का बुरा हाल है, महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। वहीं उन्होंने ड्रग मामले में भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नाक के नीचे कई अवैध काम किए जा रहे हैं और अभी हाल ही में अमेजन की तरफ से केंद्र सरकार को कई करोड़ रुपए की रिश्वत देने की बात सामने आई है। क्या इस पर केंद्र सरकार किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण देगी? आगे उन्होंने कहा कि आज देश के पास कांग्रेस ही विकल्प है। हालांकि इस मसले पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में उठे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस कैसे इस देश का विकल्प बन सकती है, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, कांग्रेस ही एक जनतांत्रिक पार्टी है, यह आवाज उठाने वाला यानी आवाज उठाने का यहाँ सबको अधिकार है। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने केंद्र सरकार पर, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी आपने देखा होगा अमेज़न को लेकर किस तरह से जो भ्रष्टाचार हुआ है हमारे देश के अंदर, जिसका खुलासा अभी हुआ है। इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे आए थे भ्रष्टाचार के, रफाल को लेकर। रफाल के मामले को भी उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और भी पूरे विपक्ष ने इस बात की मांग की थी कि रफाल के पूरा जो डील हुआ है, उस डील की पूरी जानकारी के लिए, उसकी असलियत जानने के लिए एक जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। गढ़वा पहुंचे मंत्री बादल पत्रलेख ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। इस बैठक में सुबह के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने भी अपने अधिकारियों की मनमानी पर नाराजगी जताई। वहीं कृषि मंत्री ने सभी अधिकारियों को ठीक से काम करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जिले में 4 कोल्ड स्टोरेज को मंजूरी मिली है जो विभिन्न प्रखंडों में बनेंगे। मौके पर उन्होंने कहा कि जिला प्रभारी मंत्री के रूप में पहली बार यहां आया हूं, सरकार विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। जिन्होंने लिया उसके संरक्षण की भी जिम्मेदारी उनकी है। सरकार एक बार आपको सपोर्ट करती है, उसके बाद वो आपका मालिकाना हक है, आपको उसको करना है। जहाँ भी जिस अवस्था में है उसको और बेहतर तरीके से मॉनिटर करके, कोल्ड रूम देके, कोल्ड स्टोरेज देके, ग्रीन हाउस के तहत जो भी सब्जियां उगाई जाती है, आपको मालूम है कि अगेंस्ट वेदर, अगेंस्ट नेचर, टेम्परेचर को कंट्रोल करके उन चीज़ों को करते हैं, ताकि जब आप देखते हैं कि दूसरे जगह पे हमारी सब्जियों का मूल्य ज़्यादा होता है, तब हमारे यहाँ उपज नहीं होती, और जब उपज होता है तो उसका मूल्य बिल्कुल नीचे आ जाता है। उस गैप को पूरा करने के लिए ग्रीन हाउस कंसेप्ट को लाया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्य के प्रभारी दिलीप सैकिया ने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए बोकारो में कहा कि पार्टी के नेता कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों की परिक्रमा जोर से करें, जबकि नेताओं की परिक्रमा जरूरत के मुताबिक करे। यह बातें प्रदेश प्रभारी ने बोकारो में आयोजित आत्मनिर्भर भारत गोष्ठी के दौरान कही। ज़्यादा जोर से करे, नीतियों का परिक्रमा और नेताओं का परिक्रमा ज़रूरत से करे, जब ज़रूरत होगा तब करे, लेकिन नीतियों का परिक्रमा हमेशा करे। उसमें कोई किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और उसमें किसी को कोई शॉर्टकट नहीं करना है। नीतियों का परिक्रमा हमेशा करता रहिए। जनता ने हमको वोट नहीं दिया है, जीतने के लिए जितना वोट देना चाहिए था उतना वोट जनता ने हमको नहीं दिया है, तो इसलिए हम जनता को और थोड़ा सा उनके पास जाने का आवश्यकता है। जनता को न्याय देने का जो काम है वही राजनेता का पहला काम होता है। भाजपा प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री असम सांसद दिलीप सैकिया बाघमारा पहुंचे। दिलीप सैकिया ने बाघमारा विधायक टुल्लू महतो के पैतृक ग्राम
चिटाही स्थित रामराज मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। उसके बाद विधायक आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान विधायक डुल्लू महतो ने भी सभा को संबोधित किया। दिलीप सैकिया ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलकर संपूर्ण भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और इस दौरान केंद्र द्वारा किए कार्यों को भी गिनाया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिलीप सैकिया ने कहा कि रामराज मंदिर में अनेक सौभाग्य प्राप्त हुआ है और साथ ही राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था चरमरा चुकी है, जिसका जिम्मेदार हेमंत सरकार है। और साथ ही ये भी कहा कि सभी के लिए सरकारी नौकरी संभव नहीं है, पर सभी को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। जो बागमारा में बनाया है, इस भव्य मंदिर को दर्शन करने का मेरा मन में मनसा था और स्थानीय विधायक टुल्लू जी ने मेरे को भी इनवाइट किया। एक बार सर आप आइए। मैंने इनका आह्वान पर, इनका रिक्वेस्ट पर, और मेरा भी अपने मन में था आना है, इस मंदिर को दर्शन करना है, और मैंने आज मंदिर का दर्शन हुआ। इतना भव्य मंदिर बना है, इसके लिए यहाँ के जनता को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बोकारो में झारखंड जन संघर्ष मोर्चा की ओर से बिरसा आश्रम सभागार में किसान आंदोलन और मजदूरों के आंदोलन को तेज करने को लेकर स्थापना दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किसान और मजदूरों के मुद्दे पर आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान पंजाब से आए किसान यूनियन के सदस्यों ने 3 कृषि कानून में बदलाव को वापस लेने की मांग की गई। समाज सेवी रजनी मुर्मू ने कहा कि हम लोग प्रदेश में महिलाओं के मुद्दों पर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग लगातार महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं पंजाब से आई भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी पंजाब के सदस्य सुखविंदर कौर ने कहा कि आज जिस तरह से किसान यूनियन दिल्ली के बॉर्डर में 10 महीनों से बैठकर कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रही है, हमारा उद्देश्य है कि झारखंड में भी ऐसे सभी संगठन एक मंच पर आकर इन सभी मुद्दों पर अपनी लड़ाई लड़े, ताकि सभी की आवाज बनकर हम लोग की समस्याओं से लड़ाई लड़ सके। हम उम्मीद लगाते हैं कि लोगों के मुद्दे हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आके उठाने से सरकार तक बात अच्छे से पहुंचेगी, तो जनता में जागृति आएगी। नहीं तो एक जगह एक छोटा संगठन लड़ता है, दूसरी जगह दूसरा लड़ता है और वहीं पे दबा दिए जाते हैं।